देखिए कि ये पूरा अमंग अस का होम पेज है। यहाँ पे 3 पेज है, हाउ टू प्ले, लोकल, ऑनलाइन और फ्री पे। पहले फ्री पे जाते हैं। 3 मैप होते हैं, उसमें से किसी भी मैप में आप खेल सकते हैं। तो मैं अभी स्केल यानी स्पेस का चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर जो दिख रहा है वो है टास्क। ये टास्क आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो अब देखते हैं कैसे टास्क कंप्लीट करते हैं। अब आप जहाँ भी जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे येलो दिख रहा है, उसे यूज पर टिक कीजिए। ये देखिए टास्क कंप्लीट होने के बाद ऐसे टास्क बार रेड होता है और इनमें से एक इम्पोस्टर होता है, ठीक है। और इम्पोस्टर को हमें ढूंढना होता है। इम्पोस्टर कोई टास्क नहीं करता। ये देखिए अब ऐसे यहाँ पे कुछ टास्क ऐसे सीरियल होते हैं, कुछ टास्क ऐसे विजुअल होते हैं। तो ये लोअर इंजन का एरिया है, ओके। फिर उसके ऊपर गया तो एक साइड को रिएक्टर आता है, एक साइड को सिक्योरिटी। तो इस सिक्योरिटी में आपको कैमरा से दिखेगा, सिर्फ कमरे के अंदर का नहीं दिखेगा, सिर्फ कमरे के बाहर का दिखेगा आपको, ओके। और अब ये है अपर इंजन, ओके। उसके बाद ये है मेड बे। अब देखिए यहाँ येलो दिखा है, मतलब यहाँ टास्क है। तो प्रेस टू स्टार्ट। अब देखिए 56 सेकेंड से वापस आना है, यू डोंट नीड टू वेट ऐसा लिखा है, पर आना है वापस। ये एरिया है मेड बे। ये एरिया याद रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि कोई अगर मरा तो उसकी डेड बॉडी रिपोर्ट करनी होती है। तो फिर कहना पड़ता है कौन सा एरिया, नहीं तो आप ही फंस जाओगे। ये है कैफेटेरिया, ये जो मेन एरिया है जहाँ हम शुरुआती को थे। इसे हम, ये एरिया है एडमिन। यहाँ से हमें पता चलता है कौन सा प्लेयर कहाँ है। ये देखिए अब यहाँ 2 प्लेयर है, इसलिए एडमिन पे 2 लिखा है। रिएक्टर में 1 है, सिक्योरिटी में 1 है। देखा, ये पूरा मैप है मतलब। और ये जो मैप है आपको जहाँ जहाँ ये दिख रहा है येलो, वहाँ पे आपका टास्क है। तो अब देखिए इस मैप पे एरिया का नाम लिखा है। अब ये देखिए ये स्टोरेज है, ये है कम्युनिकेशन, ओके। अब ये है शील्ड स्पेसशिप का, और ये है नेविगेशन। अब देखिए यहाँ हेलो दिख रहा है, मतलब यहाँ टास्क है। और सिर्फ इतने टास्क नहीं होते, काफी सारे वेरिएशन होते हैं टास्क के भी। कुछ टास्क काफी लंबे होते हैं, कुछ टास्क छोटे होते हैं, तो कुछ मीडियम, ओके। अब देखिए एक फीचर बताता हूँ, इमरजेंसी मीटिंग। क्रूमेट हैज डैश इमरजेंसी मीटिंग लिस्ट। मतलब आपके पास इतनी इमरजेंसी मीटिंग होगी, एक यहाँ पे एक नंबर दिया होगा। मतलब आप किसी पर आपको डाउट आया तो वापस आप टॉप इमरजेंसी मीटिंग बुला के कह सकते हो। अब ये लोग दमे है तो ये डायरेक्ट वोट कर देंगे। और फिर यहाँ पे इस चैट बॉक्स में चर्चा होगी, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेड, ओके। और यहाँ पे वोट करना, ये टाइम होता है वोट का। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देख। अब मैं यहाँ पे वोट हुआ है, मैं यहाँ पे प्रोसीड कर सकता हूँ, पर वो डायरेक्ट प्रोसीड होता है, हमें टिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। देखिए ड्रॉ हुआ तो कोई इजेक्टेड नहीं हुआ। आपने लास्ट टाइम देखा, जिसका ज्यादा वोट होता है, जिसे ज्यादा वोट दिया जाता है उसे बाहर फेंका जाता है, और फिर कहा जाता है कि ये इम्पोस्टर है या नहीं। कभी कभी वो इजेक्शन ऑफ होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता इम्पोस्टर है या नहीं, पर वो वहां लिखते हैं कितने इम्पोस्टर बचे हुए हैं। ये देखिए नॉर्मली द क्रू वुड हैव 1, क्योंकि उसके सारे टास्क हो गए हैं। ये टास्क बार फुल हुआ तो भी आप जीतोगे, या इम्पोस्टर पकड़े तो भी आप जीतोगे।
अब आपको एक फीचर बताता हूँ। अब मैं इम्पोस्टर बन जाता हूँ। तो इम्पोस्टर के लिए कुछ नहीं टास्क होते हैं। अब यहाँ पे सैबोटेज नाम का एक बटन है। इस सैबोटेज से आप क्या कर सकते हो, ये देखिए, आपको जहाँ जहाँ ये क्रॉस दिख रहे हैं, इसका मतलब आप वहाँ के दरवाजे बंद कर सकते हो। अब ये मैं बताता हूँ, ये देखिए, कैफेटेरिया का पूरा दरवाजा बंद हुआ। इसी तरह से मैं सारे दरवाजे बंद कर सकता हूँ और फिर ये सर्टन टाइम के बाद खोलेंगे। ओके, उसके बाद इम्पोस्टर के पास एक और एडवांसमेंट होता है, वेंट नाम का। ये जो देख रहे हैं आप, गटार जैसा जो कुछ है, वहाँ पे आप वेंट हो सके, इस वेंट बटन पर टिक कर आप नीचे जा सकते हो। फिर यहाँ पे दो एरो, एक या दो एरोज आते कि आप कहाँ टेलीपोर्ट होना चाहते हो। ओके, और सिर्फ इम्पोस्टर ये यूज कर सकता है, तो किसी के सामने यूज नहीं करना है ये। उसके बाद सैबोटेज में एक और फीचर होता है, ये करना कि सबको अगर आपको एक साथ ही मारना है तो आप ऑक्सीजन कम कर सकते हो। ये O2 मतलब ऑक्सीजन कम करना, ये रिएक्टर मतलब रिएक्टर मेल्टडाउन हो जाएगा तो सब मरेंगे। और आप डोर बंद नहीं कर सकते एक बार ये ऐसा यूज किया तो। फिर उसके बाद सर्टेन टाइम होता है, तब तक एक ने करना चाहिए ये काम। ओके, अब देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, ये यही है, पर इसने यूज नहीं किया है। इम्पोस्टर भी ये कर सकता है अगर उसकी इच्छा हो तो। ओके, अगर ये रिएक्टर मेल्ट डाउन हो गया तो आप जीत गए, लेकिन ये मेल्ट डाउन न होने के लिए भी एक कंडीशन है। दो लोग, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ, दोनों अपना हाथ स्कैन करेंगे तो हो जाएगा काम। और अब देखिए कि कहाँ टाइम होता है। फिर उसके बाद जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला बटन है, उससे आप बिजली चला सकते हो। कभी कभी बिजली जाती नहीं, और उससे आप घर आ सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेशन, अगर कोई सीसीटीवी से देख रहा है ऐसा, और मैं नहीं इच्छा उससे सीसीटीवी से देखना मुझे, तो मैं कम्युनिकेशन ऑफ कर देता हूँ। अब आप देखिए, सीसीटीवी में आपको कुछ नहीं दिखेगा। कॉम्स डिसेबल। ओके, पुरुष से भी करेक्ट करने का एक ऑप्शन होता है, बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, वो आपको दिशा बताएंगे कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। और ये सारी गड़बड़ अगर हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन जैम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जैम हो गई, O2 या फिर रिएक्टर जैम हो गया, या फिर कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, तो फिर आप इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुला सकते जब तक वो ठीक नहीं होता। अब देखिए, मुझे इस फ्रिक्वेंसी से मैच करना है कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए। ये देखिए, ठीक हो गया। अब मैं आपको और बताता हूँ। अब देखिए, मैं इसे जा सकता हूँ, किल बटन पे क्लिक करने के बाद ये मर जाएगा। एक डिस्टेंस होता है, कभी कभी लॉन्ग होता है, कभी कभी शॉर्ट होता है। फिर उसके बाद ये किल काउंट आएगा, मतलब इतने सेकंड तक आप किल नहीं कर सकते और आपको बचकर रहना होगा। उसके बाद रिपोर्ट नाम का एक ऑप्शन है कि आप बॉडी को रिपोर्ट कर सकते हो, आप इम्पोस्टर हो या फिर क्रिमिनल, कोई भी हो सकते हो। फिर मैंने बॉडी को रिपोर्ट किया, फिर यहाँ पे लिखना होता है कहाँ, कैसे। अब ये डमी डायरेक्ट वोट कर रहे, पर ऐसा होता है कि कहाँ बॉडी रिपोर्ट हुई, फिर उसके पास कौन था ऐसा, तो फिर डिटेक्टिव गिरी यूज करनी होती है। मैं यहाँ पे किसी को भी वोट कर रहा हूँ। अच्छा है मैंने खुद को वोट नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पे वापस टाई हो गया था, इसलिए कोई इजेक्टेड नहीं हुआ। एक और, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी गला के बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मैंने जाम कर दी, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, तो फिर यहाँ पे जाना यूज, फिर ये सारे बटन ग्रीन करना। कभी कभी बहुत लोग आते तो सारे बटन को टिक करते हैं, इसलिए वो ऑफ ऑन होता रहता है।
अब मैं आपको ऑक्सीजन ये करके बताता हूँ। उससे पहले एक और ट्रिक बताता हूँ। किसी को अगर आपको मारना है तो फिर पहली चीज उस रूम को अगर आप सैबोटेज कर सके तो कर सकते हो। ये देखिए मैंने मार दिया, लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए। सैबोटेज मतलब दरवाजा बंद करना। ओके, अब मैंने ऑटो खराब कर दिया। फिर ये दिशा बताएगा, 2 दिशाएं और सर्टेन टाइम तक हमें ऑक्सीजन वापस लाना है। अब देखिए यहाँ पे कोड दिया होता है, वो टाइप करना होता है। अब मैंने टाइप किया, एक हुआ, लेकिन दूसरा अभी बाकी है। इम्पोस्टर ये काम नहीं करता, लेकिन आपको अगर ट्रस्ट गेन करना है तो आप कर सकते हो। ये देखिए अब सेकंड आउट ऑफ सेकंड हो रहा हूँ, इसलिए 16853 देखिए हो गया। ओके, इसी तरह इम्पोस्टर को काफी ये करना होते। अब आपको कुछ ऐसे टास्क बताता हूँ जो आपको फेक कभी नहीं करना है। कभी फेक टास्क मत कीजिए, कोई भी आपको पकड़ सकता है। और अगर आपको चेक करना है कि कोई क्रूमेट है या नहीं, ये देखिए ये एस्ट्रॉयड का टास्क होता है। यहाँ पे वो फायर करता है, तो यहाँ पे आपको दिखेगी गन फायर हो रही है। अगर गन फायर हो रही है तो मतलब वो रियल में क्रूमेट है, क्योंकि सिर्फ क्रूमेट टास्क करता है। उसके बाद आपको एक और जगह बताता हूँ। मुझे चलना नहीं है इतना, इसलिए ये शील्ड का टास्क होता है। यहाँ पे शील्ड ठीक करने के बाद आपको समझ में आता है, टास्क बाजेज हो जाता है। उसके बाद हाँ एक और होता है। एक मिनट जरा रुकिए। ये टास्क तो कभी झूठ मत कीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे स्कैन होता है। यहाँ पे सिंपली आपको खड़े होना होता है, यूज पे टिक करना होता है, फिर ये आपकी बॉडी स्कैन करता है और दूसरों को भी वो दिखता है। लेकिन अगर आप इम्पोस्टर हो तो आपका स्कैन ही नहीं होगा, और इसलिए आप पकड़े जा सकते हैं। तो ऐसे टास्क होते हैं, इतने टास्क कम से कम होते हैं ऐसे सब। उसके बाद वोटिंग टाइम और डिस्कसिंग टाइम एक होता है मीटिंग के वक्त। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है, पर वैसा एक सर्टेन टाइम होता है डिस्कस करने का, सर्टेन टाइम। उसके बाद आप वोट भी कर सकते हो और डिस्कस भी कर सकते हो। और आपको मैं एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, इम्पोस्टर कब जीतता है। ये देखिए, normally the imposter would have just won because the crew can no longer win. For free play we revive everyone instead. तो अगर समझ लो दो इम्पोस्टर है, ओके, तो उसका तो फिर जब तक 2 लोग नहीं बच जाते, मतलब 10 होते हैं टोटल क्रू में, 10, 8, 9 ऐसे, तो हम मैक्सिमम पकड़ लेते कि 10 क्रू में से। तो फिर 10 में से आप दोनों और वो 2 उसमें बचे, मतलब बराबर नंबर हुए तो 2 क्रू में से, तो फिर आप जीत जाते हो। जैसे ये एक का भी है, तो हुआ फ्री प्ले। अब हम एक्चुअल गेम खेलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।